अच्छा, अब मैं जा रही हूँ बस में बैठने के लिए। 1:30 बज चुका है, 2 बजे पेपर है। हमेशा की तरह फिर लेट हो। अच्छा, आज जुम्मे का दिन है और नमाज कॉलेज में पहुँच के इंशाल्लाह पढ़ूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि 5 बजे जब मेरा पेपर ख़त्म होगा तो पता नहीं जो उस वक्त नमाज का टाइम होगा नहीं होगा, तो पहले नमाज़ पढ़ूँगी, भले पेपर में लेट हो जाए, कोई इशू नहीं है। मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगी ज़रूर। अच्छा, भाई मुझे छोड़ के मस्जिद चला जाएगा नमाज़ पढ़ने। एक तो ये गंदे रोड पता नहीं कब सही होंगे, पूरा नेवा लश फश करके बैठे हैं। और यहाँ गली में इन्होंने सड़ा के रखी हुई है इस गली को, क्योंकि कोई देखता नहीं है ना, कचरा कुंडी बना दी है बदबूदार। उफ, कोई देखता नहीं है। और ये है कि अब देखते हैं, अल्लाह करे बस मिल जाए, सफ़र आसान हो जाए। बस में तो डर लगने लग गया, बहुत तेज़ चलाते हैं। सामने नज़र आ रहा है बस स्टॉप, बस थोड़ा सा और रह गया। अच्छा, आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन गर्मी ना बहुत अजीब सी है, जैसे मिट्टी वाली गर्मी है, डस्ट है बहुत ज़्यादा। और बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन साफ़ कर रही हूँ, डस्ट आ रही है, इतनी ज़्यादा डस्ट है यार। अच्छा, बस में बैठ चुकी हूँ मैं और अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। कर लिया पूरा कॉलेज तक जाने के लिए, और पैसे भी सही ले रहा है। नॉर्मली 150-200 रुपये लेते हैं, इसमें मुँह से 100 रुपये बोले खाने का। चलो ठीक है, जुम्मे का दिन है और वैसे भी अब रिस्क नहीं ले सकती, तो देखते हैं क्या है सिलसिला। कॉलेज पहुँच गई हूँ मैं, अब नमाज़ पढ़ूँगी, फिर देखते हैं पेपर कब स्टार्ट। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और अब जो है वो पेपर के हॉल में जा रही हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल जमा करवाने अपने, तो इंशाल्लाह पेपर के बाद बात होती है। अच्छा, मैं कॉलेज से निकल चुकी हूँ, पेपर ख़त्म हो गया और पेपर सबसे पहले मैंने ख़त्म करके दिया। मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं कि आता था सब, इसलिए क्योंकि ख़त्म हो गया मतलब, और कुछ बचा नहीं लिखने को, और जल्दी कर लिया। गर्मी बहुत लग रही थी आज, तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, माइग्रेन होना स्टार्ट हो गया मुझे पेपर के दौरान। बहुत मुश्किल से पेपर लिखा है मैंने अपना। खैर, अब अल्लाह करे जल्दी से घर पहुंच जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो गया। सारे सवाल किए, 5 करने थे, 5 किए। आखिर का सवाल मैंने शॉर्ट किया क्योंकि तबीयत की वजह से तबीयत ख़राब हो रही थी। अब देखते हैं, अल्लाह करे कि कोई रक्षा मिल जाए चलने की, तो आज हिम्मत भी नहीं हो रही बिल्कुल। एक रिक्शा वाला रुका था और उसने मुझसे 100 रुपये मांगे सिर्फ सामने गली तक छोड़ने के लिए। और आपको याद होगा, सुबह मैं स्टॉप से कॉलेज गई थी 100 रुपये में। अब मुझे ये नहीं पता ये ज़्यादा मांग रहा है या उसने कम लिया है, लेकिन जो भी है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये ज़्यादा ले रहा है, तो देखते हैं। मैं उसको दे सकती थी 100 रुपये, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि अगर मैं दूंगी तो जो नहीं अफोर्ड कर सकती, इसको लगेगा कि शायद किराया ही इतना है, तो ये उनसे भी इतना ही मांगा करेगा। तो पता नहीं मैंने सही सोचा या गलत सोचा, लेकिन मैंने ये सोचा थोड़ा पैदल चल लेना बेहतर है ना कि इनकी आदत ख़राब करने से। ओहो, ये गुजर गया बातों के चक्कर में। अब ये रक्षा मिल गया और ये मुझे छोड़ फाइनली बहुत थकन हो गई थी। अच्छा, बस मुझे मिल चुकी है और नेवल के लिए अभी तो पूरी खाली
दुआएं तो पढ़ ली हैं मैंने। शायद जुम्मा है इस वजह से, बाकी अल्लाह करे कि खैर हो और ठीक से चलाए। ये डर भी लगता है अब तो मुझे बस में सफ़र करने से। और यहाँ पे बस वालों की किसी से झगड़ा हो गया, उसकी वजह से और मेरे सर में दर्द रख दिया हम लोगों ने। बहुत ख़तरनाक झगड़ा हुआ। मुझे अपने घर जाना है। अच्छा बस से उतर गई हूँ, अब अच्छे में बैठी हूँ, घर जा रही हूँ। आज तो ब्लॉगिंग करने की भी हिम्मत नहीं हो रही, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से क्लासरूम के अंदर भी बहुत गर्मी थी, तो बस माइग्रेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं जाके इंशाल्लाह दवाई खाऊंगी और रेस्ट करूंगी, चाय वाय पीऊँगी। आज का बस वाला सही था, बहुत हल्के हल्के चला रहा था, लेकिन ना हम ना इंसान ना शुक्र हैं, हमें किसी भी चीज़ में चैन नहीं आता। जैसे अब ये बहुत ज़्यादा हल्की चला रहा था, तो मैं कह रही थी यार इतनी देर से घर पहुँचाएगा, और वो इतनी तेज़ चला रहा था तो मैं कह रही थी पता नहीं ज़िंदा पहुँचाएगा भी या नहीं। तो ये है कि बस क्या कर सकते हैं। संडे को इंशाल्लाह मेरा लास्ट पेपर है, उसके बाद फिर वाइवा वगैरह होगा, दूसरे पेपर मतलब ओरल चीज़ें होंगी, क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह सब मैंने दे दिए अपने ना। तो देखते हैं, थीसिस वगैरह भी हो गए मेरे कंप्लीट। वैसे तो मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ अगर देखा जाए तो। Oh my God! Wow! अपना काम वक्त पे कंप्लीट करती हूँ मैं। बस इस पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह इरादा है PhD करने का, लेकिन देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फ़ौरन नहीं वरना पागल हो जाऊँगी। तो करना इंसान को ना हर चीज़ एक हद में करनी चाहिए, लिमिट में। मतलब मैंने देखा है जो कि विदाउट रेस्ट किए पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, उनके लिए फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो नफसियाती हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और मैं तो हूँ ही पहले से, सब मुझे बोलते हैं तो पागल हो गई हो पढ़ के। तो थोड़ा बहुत तो इंसान रेस्ट करे ना, क्योंकि ना असल में पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे आना जाना, ट्रैवलिंग, और इसमें बंदा स्ट्रगल करता है यार। तो ना ठीक से खा सकते हैं, ना पी सकते हैं ना, लेकिन मुझे तो टेंशन में ज़्यादा भूख लगती है। अच्छा जब मैं डिप्रेस होती हूँ ना तो मेरी भूख मर जाती है, लेकिन डिप्रेस मतलब ये है कि जैसे कोई बात हर्ट हो गया, लेकिन जब मुझे किसी चीज़ की टेंशन हो रही होती है ना, पढ़ाई की टेंशन हो रही होती है या कोई काम नहीं हो रहा होता उसकी टेंशन, तो मुझे ज़्यादा भूख लगती है। वाह कितना खूबसूरत है।